तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान टॉपिक समझने वाले हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगी कि इस विषय को सरल भाषा में समझाऊं, ताकि आपको इसे समझने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि नाउन है। वाह, नाउन! ये तो आपने अपनी बेसिक लाइफ में देखा होगा, सुना होगा। जो भी इससे रिलेटेड जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं या कोई नाउन क्या होता है, फर्स्टली किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए वो होता क्या है। आज तक हमने सुना है कि नाउन क्या होता है, कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ये हमारे क्या है, नाउन है। मीन्स कि किसी भी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन। जैसे आपके घर में अब ये पूछा जाए कि आप ये बताइए कि आपके घर में जो भी थिंग्स, मटेरियल्स हैं, उसमें नाउन क्या क्या है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो नाउन नहीं होगी। सभी किसी न किसी पार्ट्स में आपकी फिट बैठेगी कि ये नाउन है। जैसे कि पेन, ये भी नाउन। मार्कर, ये भी नाउन। अलमीरा, फैन, ये भी। हमारी बुक, ये भी। विंडो। आपने देखा ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है या कौन से थिंग्स हैं जो नाउन नहीं है। जैसे मेरा नाम, जैसे किसी प्लेस का नाम, लाल किला, रेड फोर्ट, ताजमहल, गंगा, यमुना, माउंट एवरेस्ट, सभी क्या हैं, नाउन है। ठीक है। तो जनरली हम क्या बोलेंगे कि किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी पर्सन के नाम में ही नाउन है। अब पर्सन ये आता है कि नाउन तो हमने पढ़ा है, तो नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। तो हमारे नाउन्स के कितने टाइप्स हैं, 5। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन वह नाउन है जिसमें हम किसी का, प्रॉपर नाउन क्या है हमारा, नेम ऑफ पर्टिकुलर किसी पर्सन्स का नाम। जैसे राम, श्याम, मयूर, ये क्या है, किसी नेम ऑफ पर्सन, किसी प्लेस का नाम। ठीक है, किसी थिंग्स का नाम। तो ये क्या है, हमारे सभी प्रॉपर नाउन है। देन सेकंड है हमारा कॉमन नाउन। ये नाउन क्या होता है, द नेम गिवन इज कॉमन, जो आपकी पूरी कम्युनिटी को शो करता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। जैसे कि बॉय, जो कि एक पूरी बॉय मेल सोसाइटी को डिफाइन करता है। ऐसे ही गर्ल, जो कि फीमेल कैटेगरी को डिफाइन करती है। बॉय, गर्ल, रिवर्स हमारी, अगर मैं ये कहूँ द गंगा, अब रिवर्स में मैंने गंगा बोला, तो वो हमारा कॉमन नाउन नहीं होगा,
वो हमारा प्रॉपर नाउन में काउंट होगा। अब जैसे मैंने गर्ल्स में ये कहा सीता, सीता, तो वो हमारे कॉमन नाउन नहीं होगी, वो हमारे प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट करेगी। तो डेट मीन्स यहाँ से ये है कि अगर आप जब तक आप उसको प्रॉपरली बाय नेमिंग से डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो वो हमारी कॉमन नाउन है। अगर नेमिंग के साथ या ये कहें सिंपल भाषा में कि किसी का नाम, कोई नाम हो, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब जैसे फ़ैन, मैंने बोला फ़ैन, अगर मैं नॉर्मली कहूँ फ़ैन है तो हमारा क्या बनेगा, वो कॉमन नाउन है। और ये कहें उषा का फ़ैन या उषा कंपनी का फ़ैन, तो हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है। देन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो कि हमारी कलेक्शन को शो करता है, या ये कहें जो एक वोल ग्रुप को, या ये कहें जो एक ग्रुप क्रिएट करे, उसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जो एक कलेक्शन बनाए, कलेक्शन का मतलब क्या है, नंबर्स को, नेम ऑफ नंबर्स, कलेक्शन। अब वो कलेक्शन क्या हो सकती है, किसी भी पर्सन्स की हो सकती है, किसी थिंग्स की हो सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे देखिए कलेक्टिव नाउन में कीज़, अब कीज़ को हम बोलते हैं ना कि चाबियों का गुच्छा, दैट मीन्स अ बंच ऑफ कीज़। देन जैसे जूरी, अब जूरी क्या होता है, जूरी कौन होती है, जो हमारे जजेस की बेंच होती है, जिसमें 3, 4, 5 जो बैठते हैं, मतलब जो मोर देन 2 से जो ज़्यादा हमारे जजेस बैठते हैं, उसको हम बोलते हैं जूरी। तो ये भी हमारा एक ग्रुप क्रिएट हो गया ना, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। फिर ऐसे ही जैसे कमेटी, जो हमारी कमेटी होती है, ठीक है, वो भी हमारी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। टीम, अब टीम आपको पता है टीम क्या होती है, जो कि एक प्लेयर्स का जो ग्रुप होता है उसको टीम बोलते हैं। ग्रुप भी हमारा क्या हो जाएगा, एक टाइप से कलेक्टिव नाउन है। तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो किसी भी वस्तु, कोई पर्सन, किसी थिंग्स का जो नाम होता है उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में वोल कम्युनिटी को डिफाइन करता है, बॉय, गर्ल, रिवर्स, ठीक है, फैंस, तो कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन जो कलेक्शन, अ नंबर ऑफ कलेक्शन को जो शो करता है उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी की क्वालिटी को, किसी फीलिंग्स को, किसी एक्शंस को, किसी स्टेट को, जिसको हम नो टच, नो सीन, ना ही टच कर सकते हैं ना ही सीन कर सकते हैं, ओनली उसको हम क्या कर सकते हैं, फील, क्या कर सकते हैं, ओनली फील। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो भी आपकी, क्या नहीं मतलब ये एक टाइप से आपकी फीलिंग है, जिसे आप किसी के सामने डिफाइन, अप्रिशिएट नहीं कर सकते, उसको सिर्फ आप ओनली फील कर सकते हो। जैसे कि एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार, क्या वो ये कहेगी बेटा मैं तेरे से 100%, 50%, 40% तेरे को प्यार करती हूँ, तो क्या हुआ, उसे सिर्फ हम फील ही कर सकते, ये नहीं बता सकते कि वो कितना है। तो ये कैसी फीलिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, अब वो कह रहा है कि मैं ईमानदार हूँ, कितना ईमानदार है, 100%, 50%, 20%, तो ये क्या है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ से क्या सीखा कि जिसको मैं किसी के सामने ये ना बता सकूँ कि वो कितना है, सिर्फ मैं उसको फील कर सकती हूँ कि हाँ ये पूरा ईमानदार है, लेकिन ये नहीं कर सकते कितना है, ठीक है। ऑनेस्टी हो गया। अब ब्रेवरी है, बहादुर है, 100% बहादुर है, 20% बहादुर है, तो ये क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ऑनेस्टी, ब्रेवरी, पॉवर्टी, यूथ, हेट, ये हमारे सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन हमारा लास्ट है
मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? ये हमारे वो होते हैं जिसे हम मटेरियल नाउन, ये वो मटेरियल होते हैं जो जो भी हमारा मटेरियल होता है उससे बना होता है। जैसे कि हमारे सिल्वर, आयरन, वुड, गोल्ड, ये सभी क्या हैं? जो कि हमारे किसी मटेरियल्स का यूज़ करके तब बनाई जाए, किसी सब्सटेंसेस का, उसका यूज करके उसको बनाया जाए, उसे मटेरियल नाउन कहता है। और वो हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, वुड हो गई, सिल्वर और गोल्ड। तो ये सारे हमारे क्या हैं? मटेरियल नाउन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि हमारा नाउन किसी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स एंड 5 टाइप्स होते हैं हमारे नाउन्स के: प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल। प्रॉपर में किसी का नेम, बेसिकली शॉर्ट में आप ऐसे ध्यान रखोगे, प्रॉपर में क्या होता है? कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका नाम हो सकता है। कॉमन नाउन वो पूरी वोल कम्युनिटी को डिफाइन करे। कलेक्टिव नाउन अ नंबर ऑफ कलेक्शन को शो करे। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो किसी फीलिंग्स को, किसी क्वालिटी को, किसी एक्शन को शो करे। और मटेरियल नाउन क्या होता है? जो किसी मटेरियल्स, किसी मैटर से, किसी ऑब्जेक्ट से बना होता है, उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। क्लियर यहाँ तक? अब नाउन में आपके एक टॉपिक ये आता है, जब हम मटेरियल नाउन को पढ़ते हैं उसमें आगे जाके हमें ये पढ़ने को मिलता है कि कुछ आपका ऑब्जेक्ट काउंटेबल होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल होते हैं। तो अब काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल। अब नाम से ही पता चल रहा है काउंटेबल क्या होता है? जिस ऑब्जेक्ट को आप काउंट कर सको। और अनकाउंटेबल जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। अब काउंटेबल में जैसे क्या हो गया? जैसे हमारे फैन, सेकंड बेंच, थर्ड पेंसिल, फोर पेन। तो ये हमारे क्या हैं? काउंटेबल हैं। जैसे हमारी फिंगर्स, स्टार्स, ये क्या है? काउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल क्या, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते? डेट इज दिस सोइल, शुगर, हेयर, वीट, ये हमारे क्या हैं? अनकाउंटेबल है। अब बट आपके माइंड में ये आएगा कि शुगर तो मेरा काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि जब हम शॉप पे जाते हैं ये बोलते हैं कि 1 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी दे दो। लेकिन ये कभी आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब हम नंबर्स बनाते हैं, नंबर्स नेम जो हमारे होते हैं, जैसे बुक्स जो हमारे नंबर्स नेम होते हैं, नंबर्स नेम हमारा सॉइल का सॉइल्स नहीं होता, शुगर का शुगर्स नहीं होता, हेयर का हेयर्स नहीं होता। तो हम अनकाउंटेबल कैसे बोल रहे हैं इनको? ये है कि आप इनको काउंटेबल जब क्रिएट होंगे, इस अनकाउंटेबल को काउंटेबल की तरह ट्रीट करने के लिए आप एक मेजरेबल यूनिट का यूज़ करते हो। अब आप कहीं शॉप पे गए, आप वहाँ जाके ये थोड़ी कहोगे कि मुझे 1 चीनी दे दो, 2 चीनी दे दो, 3 चीनी दे दो। वहाँ पे आप ऐसे बोलोगे ना कि 1 किलोग्राम शुगर चाहिए, 2 किलोग्राम राइस चाहिए। तो डैट मीन्स आपने जो ये किलोग्राम या लीटर इस यूनिट को यूज़ किया ना, तो इस यूनिट के कारण ये जो आपकी शुगर, हेयर और आपका राइस, वेट, ये काउंटेबल में क्रिएट हो जाएंगे। बट ये होती हमारी काउंटेबल नहीं है, होती अनकाउंटेबल है। और जैसे हमारा हेयर्स हैं, जब हम, आपने ये देखा होगा कि कई जो हैं, जैसे अब हेयर जो हमारा जेन्युइन जो कलर है वो कलर होता है, लेकिन हमने उसकी कुछ पार्ट्स पे अपने हेयर को कलर करवा देते, डाई, जैसे मतलब सपा करवा लेते अलग अलग कलर का।
तो क्या है, वो हमारा काउंटेबल में ट्रीट हो जाता है, अदरवाइज हेयर्स हमारे अनकाउंटेबल्स होते हैं। ठीक है, इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम करेंगे कुछ ऐसी नाउन्स जिन्हें हम अपने बेसिक लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार हमें उन्हें देख के कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो क्या है, देखिए, हमारी है कन्फ्यूजिंग नाउन्स। फ्लोर, ग्राउंड, फ्लो वर्स ग्राउंड, स्किल वर्सेस टैलेंट, एनवी वर्सेस जेलेसी। ठीक है, देखो अब ये पूछा जाए फ्लोर क्या है और ग्राउंड, फ्लोर और ग्राउंड में डिफरेंस क्या है। फ्लोर क्या होता है, फ्लैट सरफेस इनसाइड अ रूम। जो भी हमारा आपका, जैसे हमारा घर, हमारा रूम हो, उसका जो सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस, उसे हम क्या कहेंगे, फ्लोर। और ग्राउंड क्या होगा, ग्राउंड वो होगा सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हमारी अर्थ का सरफेस होता है। बेसिकली हम ये करते हैं कि फ्लोर को ट्रीट करते हैं इनसाइड से, जो हमारे घर के अंदर का जो फर्श होता है उसको, और ग्राउंड जो होता है अर्थ की जो सतह होती है, जो आउटसाइड वाला एरिया होता है, उसको बोलते हैं ग्राउंड। से प्ले ग्राउंड होता है आपका। ठीक, स्किल, स्किल क्या होती है, एबिलिटी लर्न बाय प्रैक्टिस, वो क्षमता जिसको आप लर्न करते हो बाय प्रैक्टिस के द्वारा, जिसको आपने एक्वायर कैसे किया है, बाय प्रैक्टिस, उसे हम क्या कहेंगे, स्किल। और टैलेंट क्या होता है, नेचुरल एबिलिटी, इसको हमने कैसे एक्वायर किया है, बाय बर्थ, बाय नेचर एंड बाय मदर टंग। जैसे कई बार हम ये नहीं बोल देते किसी से बेस नॉर्मल जो कि मेरे में तो ये टैलेंट कूट कूट के भरा है, तो डैट मीन्स क्या है, ये मुझे बाय बर्थ या मुझे मेरे जीन्स नेचर से मिला है। तो टैलेंट को ट्रीट करते हैं नेचुरल की एबिलिटी में। ठीक है, नेचुरल एबिलिटी बाय नेचर से। एनवी वस जेलेसी, एनवी क्या होता है, किसी चीज़ से वांट वट अदर्स हैव, जो किसी दूसरे के पास है और आप भी वैसा चाहते हो, वो क्या होगी आपकी एनवी, ईर्ष्या। और जेलेसी क्या होता है, फियर ऑफ लॉसिंग व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उसको खोने से का डर, उसे हम क्या कहेंगे, जेलेसी। तो हमने क्या पढ़ा कि फ्लोर तो हमारा इनसाइड सरफेस और ग्राउंड आउटसाइड सरफेस। स्किल, एबिलिटी लर्न बाय प्रैक्टिस, जिसको मैंने एक्वायर किया है बाय माय प्रैक्टिस के द्वारा, जिसको मैंने लर्न किया है किसके द्वारा, प्रैक्टिस के। जैसे कि आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, अगर हमारा बेसिकली हम अपना आसपास का माहौल देखें, किसी बच्चे का माहौल ऐसा है कि उसके वहाँ पे हिंदी बोलते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश क्या होगी, स्किल। और हिंदी या ये कहूँ जो उसके क्षेत्रीय भाषा, जो उसके घर आसपास की जो भाषा होगी, वो उसके लिए क्या होगा, टैलेंट होगा, वो उसको बाय नेचर से मिला है। ठीक है, एनवी जो आपके पास जो आप चाहते हो, और जेलेसी जो आपके पास है उसे खोने का जो आपका डर कि ये चीज़ मेरे से दूर नहीं जानी चाहिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि नाउन क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन, एंड कुछ जो हमारी कंफ्यूजिंग नाउन होती हैं। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आसान और उपयोगी जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।